अस्सलाम वालेकुम जी। शफीक अवान, खालिद क्यूम और सलमान आबिद के साथ मैं हूँ इसार राना और प्रोग्राम खबर की खबर में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और हस्ब साबिक हमारी हस्ब मामूल हमारी दुआ है कि ये दिन आपके लिए खैर बरकत का बायस बने और पाकिस्तान के लिए, हमारे प्यारे पाकिस्तान के लिए ढेरों अच्छी खबरें लेके आए। कल अखबारात ने, आज के अखबारात ने कल के इवेंट को किस तरह कवर किया, किस तरह अहम चीज़ों को हाईलाइट किया, ज़रा एक नज़र डालते हैं। वजीर आजम इमरान खान ने अपोजिशन को बड़ा सरप्राइज दे दिया। उस्मान बुज़दार मुस्ताफी, चौधरी परवेज इलाही वजीर आला पंजाब नामजद। मुत्तहिदा से भी हुकूमती टीम की कामयाब नशिस्त को आज के तमाम कौमी अखबारात ने फ्रंट पेजेस पर डिस्प्ले किया है। रोजनामा पाकिस्तान ने वफाक और पंजाब की बदलती सियासी सूरत हाल पर मुनफरिद सुर्खी लगाई। सियासत के बदलते रंग, उस्मान बुज़दार मुस्ताफी, चौधरी परवेज इलाही वजीर आला पंजाब नामजद, कहाफ लीक। इसी खबर को रोजनामा जंग ने इस तरह पेश किया। अदम इत्माद सरप्राइज शुरू, वजीर आजम ने बुज़दार से इस्तीफा ले लिया, परवेज इलाही वजीर आला नामजद। रोजनामा एक्सप्रेस की सुर्खी के अल्फाज हैं, काफ लीग हुकूमत से जा मिली, बुज़दार मुस्ताफी, परवेज इलाही वजीर आला नामजद। इसी खबर को रोजनामा नवाई वक्त ने अहमियत दी। परवेज इलाही वजीर आला पंजाब नामजद, वजीर आजम ने सरप्राइज दे दिया। वुज़रा उस्मान बुज़दार मुस्ताफी। रोजनामा दुनिया ने पंजाब की सियासी हलचल को जैली हरूफ में शाया किया। परवेज इलाही वजीर आला पंजाब, वजीर आजम ने बुज़दार से इस्तीफा ले लिया। रोजनामा नई बात ने वफाकी वुज़रा के बयान को हाईलाइट किया। फौज मुल्की मफाद में फैसला करेगी। लंदन में मुकीम शख्स आलमी एस्टेब्लिशमेंट से मिलकर साजिश कर रहा है। वुज़रा। रोजनामा खबरें की सुर्खी सदारती रेफरेंस की समाज से मुतालिक है। आर्टिकल 63 में ना अहली 2 से 5 साल ताहयात कैसे कर दें, सुप्रीम कोर्ट। इंग्लिश अखबार द न्यूज की टॉप स्टोरी है, पीएम डम्प्स बुज़दार, अनॉयंस परवेज, पंजाब सीएम। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की लीड स्टोरी है, अ पॉलिटिकल थ्रिलर, गवर्नमेंट विंस पीएमएलक्यू बैक टू इट्स साइड। डॉन अखबार की मेन स्टोरी, पंजाब रेसेस फॉर चेंज एट द टॉप। इसी खबर को डेली टाइम्स ने कुछ इस तरह से फ्रंट पेज पे कवरेज दी, पॉन सेक्रीफाइस इन अ मास्टरफुल मूव। द नेशन की हेडलाइन स्टोरी है, पीएम इमरान खान नॉमिनेट्स परवेज इलाही एज पंजाब सीएम, उस्मान बुज़दार रिजाइन्स। एक नज़र डालते हैं जी रनडाउन पे। वज़ीर आज़म का अपोजिशन को बड़ा सरप्राइज, बुज़दार मुस्तफ़ी, परवेज इलाही वज़ीर आला नामजद। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश, अब क्या होगा? लंदन बैठा शख्स आलमी एस्टेब्लिशमेंट से मिलकर साजिश कर रहा है, चौधरी फवाद हुसैन। परवेज इलाही वज़ीर आला नामजद, नून लीग का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा? आज के प्रोग्राम में रोजनामा दुनिया का इदारिया, तहरीक अदम एतमाद और नई सियासी तब्दीलियाँ, जबकि रोजनामा डान में आरफा नूर साहिबा का कालम लर्निंग फ्राम डिफीट शामिल है, जबकि ट्विटर पर टॉप ट्रेंड है, आई एम इमरान खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई वो जो सरप्राइज था वो तो कल उसका पहला पोर्शन तो आ गया वजीर आज़म साहब, उसको छोड़ें आप। जो आपके चेहरे पे आज चमक है, जो आपकी आंखें उबल उबल के बोल रही हैं, आपके मुस्कुराहट होठों में देखें, लग रहा है कि आपने कोई दूसरी शादी कर ली है क्या? कोई नई मोहब्बत, नया इश्क तो नहीं शुरू कर दिया? नहीं, देखें बात यह है ईमानदारी की कि जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, हम वो लोग हैं जो सुबह अर्ली उठ के सियासत में घुसते हैं और रात सोने तक सियासत में घुसे रहते हैं, तो उसके बराह रास्त असरात तो हम पे पड़ते हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि ये कोई, मैं तो अपना कह सकता हूँ और मुझे आप लोगों पे भी यही गुमान है कि इस सारी जंग में मैं तो इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। और हाँ, सब वही कह रहा हूँ, हम सब। तो ये इसमें डेफिनेटली जो पिछले 2 दिन की सिचुएशन थी बड़ी टेंस थी। ये तो शाम को इसका मुझे फ़ोन आ रहा है, मैं रिसीव नहीं कर पाया, तो इसने मुझे फिर जब मैंने उठाया तो इसने पहले ही जुमले कहा कि कितने गए हो यार। मैंने कहा अल्लाह खैर करे, क्या हो गया? मैं क्या क्यों, कहता टीवी ते लाओ। मैं लगाया तो सिचुएशन वाज चेंज। सो उसके बाद फिर ये लालिया तो थोड़ी बहुत तो आनी होती है ना सर। और कल मैं जियो पर तबसरा देख रहा था, वहाँ उस पर सारे उनके एंकर जो हैं वो बैठे हुए थे और सबसे जो है वो जो मेज़बान था शहजाद इकबाल, सबसे पूछ रहा था कि ये हुकूमत बच जाएगी या नहीं। तो सब की मुतफिका राय थी
कि अब ये हुकूमत किसी सूरत नहीं बच सकती। तहम जो अरशाद भट्टी था उसने कहा कि हाँ कोई अनहोनी हो सकती है, तो फिर उनसे सवाल किया गया कि वो अनहोनी कितने % हो सकती है, तो उसने कहा 10% हो सकती है। तो अभी ये अनहोनी की बातें कर रहे थे तो साथ ही जो है ये खबर आ गई कि स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही आज जो है बनीगाला रवाना हो गए। बनीगाला। अशरफ मेलखम जो हमारे दोस्त हैं उन्होंने ये खबर दी। चलो साहब, ये तो अपोजिशन का काम ही है ना, गवर्नमेंट को के खिलाफ कोई हरकत करना, ये ब्ला ब्ला, ये तो अपोजिशन का काम है। लेकिन लग रहा था कि अपोजिशन के साथ ये जियो और जंग ग्रुप भी, उस अहमद उनका भी नीचे कहीं हिडन नेम छुपा हुआ है। अब बिल्कुल ऐसे ही, जिस तरह वो पर्सन हुए थे ना, इस तरह नहीं होता मीडिया। देखे ना, मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ कि कल जो जलसा हुआ पीडीएम का, वो इमरान खान के जलसे के मुकाबले में 10% भी नहीं है। वो एक सड़क थी जिसको उन्होंने कवर किया हुआ था उन्होंने, और इमरान खान का तो जो मोटरवे था वो आखिर तक बंद था। तो जियो की कोशिश ये थी कि वो इस एंगल से दिखाए कि बस लोगों का क्राउड वो एक करीबी एंगल से दिखाया जाए। लेकिन बात ये कि जो जलसा इमरान खान ने कर दिया ना, उसके वो लोगों को आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगा कि उसके असरात क्या पाकिस्तानी सियासत के ऊपर, उसके आफ्टर शॉक्स जो है ना वो काफी पड़ेंगे, काफी पड़ेंगे। एक रिपोर्ट मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, तो फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने चौधरी परवेज इलाही को वज़ीर आला पंजाब नामजद कर दिया। ऑपोजिशन को बड़ा सरप्राइज दिया। बनीगाला में स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने काफली के वफ्द के हमरा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात की, जिसमें वफाक और पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और काफली के वफ्द की मुलाकात का एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया के मुताबिक मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म ने चौधरी परवेज इलाही से कहा कि उन्होंने उस्मान बुज़दार से इस्तीफा ले लिया है और आपको PTI की तरफ से बतौर वज़ीर आला पंजाब नामजद करता हूँ। वज़ीर आज़म ने चौधरी परवेज इलाही को मुबारकबाद दी। एलामिया के मुताबिक चौधरी परवेज इलाही ने वज़ीर आला पंजाब नामजद करने पर वज़ीर आज़म इमरान खान का शुक्रिया अदा किया और कहा कि आपके एतमाद पर इंशाअल्लाह ताला पूरा उतरूंगा। एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म से मुलाकात में परवेज इलाही ने कहा कि मुस्लिम लीग काफ बतौर इत्तेहादी आपके साथ भरपूर ताउन करेगी। इत्तेहादी की हैसियत से मिलकर अवाम की खिदमत करेंगे। कामिल अली आगा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेनेटर हैं और काफ लीग के अहम रहनुमा हैं। आगा साहब अस्सलाम वालेकुम। ये तो सबको ज़ाहिर है, अब क्लियर हो गया कि परवेज़ इलाही साहब उम्मीदवार हैं वज़ारत आला के और वज़ीर आज़म ने उन्हें नामज़द किया। लेकिन जो कल एक अहम खबर चल रही थी वो ये थी कि वज़ीर आज़म ने उन्हें परवेज़ इलाही को कहा कि जो कुछ नाराज़ दोस्त हैं उनको भी मनाया जाए। तो ये टास्क ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है, क्योंकि वज़ारत उज़्मा तो डेफिनेटली जब काफ लीग और वो मिल गए हैं PTI तो आपके पास ही है। चौधरी परवेज इलाही में ये एबिलिटी मौजूद है कि वो नाराज लोगों को अपनी एम्बिटमेंट दे आते हैं। तो ये एबिलिटी तो चौधरी परवेज इलाही में मौजूद है, उसने सर्व किया हुआ है, लोग उसको पसंद करते हैं, लोग उसकी डिलीवरी को देखते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये तो क्योंकि राब्ता भी रखने वाली क़यादत हमारी है, कभी किसी से कोई ये नहीं हुआ कि किसी को गिला हो। जो भी उनसे राब्ता करता है उसको उसके राब्ते में आते हैं, मुश्किल होती है तो उसकी मुश्किल दूर करने की कोशिश करते हैं। आगा जी, तारिक बशीर चीमा साहब के हवाले से क्या खबरें हैं? आप तो सबको मनाने निकले हैं, तो जो आपके पास बैठा हुआ शख्स है वो नाराज है, उसके लिए क्या कर रहे हैं? तारिक बशीर चीमा साहब की रिजर्वेशन ये थी कि एक सूबा ना बनाया जाए जनूबी पंजाब का, बावलपुर का अलग सूबा बनाया जाए। सही, इसके लिए उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से 3 मरतबा बात की, उन्होंने एग्री किया। लेकिन जब हमने मुलाकात की तो सबसे पहली चौधरी परवेज इलाही ने बात भी यही की कि तारिक बशीर चीमा साहब की रिजर्वेशन को दूर किया जाए और बावलपुर सूबे को सूबा जो है बनाया जाए। उसके लिए इमरान खान साहब ने फौरी तौर पे ये रद्द-ए-अमल का इजहार किया कि मेरे साथ 3 मरतबा बात की उन्होंने, मैंने एग्री किया, लेकिन किसी वजह से उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। लेकिन उन्होंने उसी वक्त ऑर्डर कर दिया शाह महमूद कुरैशी साहब को कि फौरी तौर पे बिल पेश किया जाए और उसके ऊपर प्रोसेस शुरू किया जाए। अब कोई रिजर्वेशन उनकी रह नहीं गई, बाकी कुछ मामला होते हैं छोटे मोटे, वो
दूर होते रहेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह का करम है। अच्छा सर, ये बताइए कि अब तहरीक अदम एतमाद जो है वो कहाँ खड़ी नज़र आ रही है कल की इस बड़ी चेंज के बाद? इंशाल्लाह अदम एतमाद की तहरीक जो है नाकाम होगी। और आपको पता है कि चौधरी बरादरान के जो तल्लकात हैं, जो रवाबत हैं, इंशाल्लाह वो कारगर होंगे और इंशाल्लाह वो जो काउंट है वो पूरा होगा और तरीके अदम एतमाद की तरीक जो है वो नाकाम होगी इंशाल्लाह। शफीक साहब, बहुत शुक्रिया आगा साहब। वज़ीर आज़म ने कहा था मेरे पास बहुत सारे ट्रम्प कार्ड हैं, तो जब उनकी तकरीर थी तो एक्सपेक्ट ये हो रहा था कि शायद वो ट्रम्प कार्ड उसमें शो करेंगे, लेकिन वो तकरीर उन्होंने अपनी एक ख़ास एक एंगल से करके वो ख़त्म की और ट्रम्प कार्ड कल पहला ट्रम्प कार्ड शो किया। कैसा लगा ये ट्रम्प कार्ड? देखिए, ये वो जलसा तो लैंडमार्क था, ये जलसे के समरात अब सामने आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल में जो पहला ट्रम्प कार्ड उन्होंने जो बैरूनी मुदाखलत का दिया था और वो ख़त लहराया था, वो था जिसको ऐसे काफ़ी जो मजे लोग न्यूट्रल थे, जो किसी के साथ नहीं थे, वो ये सोचने मजबूर हो हुए थे कि क्या पड़ी आलमी कुतों के हमारे मामलात में इस हद तक मुदाखलत कर रहे हैं और ये लेटर एक वक्त आएगा, लेटर सामने आ जाएगा। अब जो ये ट्रम्प कार्ड खेला है, कुछ मजीद ट्रम्प कार्ड नहीं है हमारे पास, इससे तो देखा ना, देखें कभी भी ना एक चीज़ पे तकिया नहीं करना चाहिए। हमारी ये पूछे ने जनाब तमाम तर जोर परवेज लाई पे लगा दिया है कि वो हमने उसको ये कर लिया, वो कर लिया और हमारे साथ आ गए, लेकिन सियासत में टाइमिंग बड़ी मैटर करती है। यानी नवाज शरीफ की तरफ से अभी तक भी वो NOC नहीं था कि परवेज लाई साहब को कोई अहम मुकाम दिया जाए, क्योंकि नवाज शरीफ और इनके ना नवाज शरीफ की सियासत बेस करती है हेट्रेड पे, और जितना वो अपना चौधरी ख़ानदान से नफरत करते हैं इसका मुझे अंदाज़ा है, मैं खुद उसका आई विटनेस हूँ। तो ये जो ट्रम्प कार्ड पर इन्होंने अपना किया है, खेला है इमरान खान साहब ने, अब इसमें ये कि उनके एक तो पंजाब में गवर्नमेंट ना ये कि उनकी स्टेबल होगी, बल्कि ये जो अपना अदम तरीके अदम एतमाद भी उस पर भी वो नाकाम होगी। और प्लस जो पंजाब की जिसके पास पंजाब होता है ना, वो पाकिस्तान रूल करता है। सही। अब बुज़दार साहब बेचारे वो सब कुछ थे, लेकिन उनमें वो अहलियत नहीं थी कि वो सियासी मनूवरिंग कर सकें, और परवेज अली साहब हैं कि वो सियासी मनूवरिंग कर सकते हैं। तो ये आइंदा जो 23 का इलेक्शन उसमें भी ये काम आएंगे। और फिर देखें ये पूरा सिनेरियो चेंज होगा, नई काबीना बनेगी, नए स्पीकर आएंगे और लोग ओबलाइज होंगे। और ये परवेज अली की ये खासियत है कि वो झगड़ा नहीं करते, वो हर एक को अकोमोडेट करते हैं। और ज़रा ये जब वो अकोमोडेट करेंगे तो अभी तक तो खबरें आ रही कि 15 से 20 जो MP हैं मुस्लिम लीग नून के पंजाब, वो उन्हें सपोर्ट करेंगे। इनके स्पीकर का इलेक्शन देख लें कि अपनी स्ट्रेंथ कितनी थी और उनके कितने वोट पड़े थे। तो फिर जो अपना दूसरे अपना जहांगीर तरीन ग्रुप और दूसरे ये ग्रुप वो भी सारे ग्रुप जो हैं, कल जो आपके जो बेस्ट फ्रेंड हैं जियो वाले, वही टक्कर चला रहे थे कि सब इधर आ गए। अब किस तरह ये अपना दिल पे पत्थर रख के चला रहे थे, वही कर सकते हैं। लेकिन ये मैं पहले बात की थी कि अपोजिशन का तो काम है सारा करना, लेकिन जो हमारा मीडिया इसमें गंदा रोल प्ले कर रहा है ना, प्ले कर रहा है, उसमें जो कुछ हमने आपसे सीखा है वो टोटल उसके अगेंस्ट कर रहा है। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है मीडिया को ना इसका, अच्छा अब तक सालिक हुसैन का बयान आ गया कि भाई हमारे ख़ानदान में कोई फूट नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन फिर वो भी चलाई जा रहे हैं। तो भाई अगर मीडिया के अपने गोल, अगर आपके गोल सियासी या हुकूमतें चेंज करने के होंगे तो फिर आप पे कार्रवाई होती है, आप गिला करते हैं, तो मेरा ख्याल न्यूट्रल लेना चाहिए। जो जितना हमें आपने सिखाया, मैं बाकी को आपको नहीं सिखाया। ठीक। सवाल मैं जो करूँगा वो अलहदा है, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਖਾਤੀਆਂ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਸ ਅਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ गई है। अच्छा देखिए, बात यह है कि दो प्रॉब्लम आ गए थे। सही। एक ये कि मरकज में तहरीक अदम एतमाद जारी हो गई थी, ठीक है, और एक परसेप्शन बन गया था कि इमरान खान साहब के पास अगर इत्तेहादी जमातें साथ नहीं होंगी तो अददी बर्तरी ख़त्म हो जाएगी। फिर कल एक डेवलपमेंट हुई सुबह कि पंजाब असम्बली में वज़ीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ गई। अब इन दोनों सूरतों को सामने देखें तो एक तो वो है ना जो हम किताबी और आइडियल सियासत की बात करते हैं, असूली, नज़रियाती, फ़िक्री, कानूनी। एक वो है जो प्रैग्मेटिक तरीके से जो रियलिटीज़ हैं आप उनके अंदर खेलने की कोशिश करते हैं। अब हुकूमत के पास क्या ऑप्शन था? हुकूमत के पास ऑप्शन ये था कि अगर हमने अपने हुकूमत को आगे लेकर चलना है तो हमें प्रैग्मेटिकली कुछ फैसले करने पड़ेंगे। और वो फैसले कल, फिर एक फैसला तो कल आपके सामने आ गया, MQM के साथ भी कुछ मामला तय हो रहे हैं, वो भी शायद आज शाम तक वो भी सारा फैसला हो जाएगा। तो चौधरी परवेज इलाही साहब के बारे में देखिए, काफ़ी अरसे से कहा जा रहा था कि वो वजारत आला के लिए
को लाया जाए। अच्छा, ये शुरू में भी जब वो बने थे उस वक्त भी ये कहा गया था कि जी उनको बनाया जाए ताकि पंजाब ज़्यादा मजबूत तरीके से आए। परवेज़ राई साहब का मामला ये है कि वो एक ज़्यादा अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर साबित हुए हैं जब उन्होंने अपनी वजारत आला चलाई थी। तो ख्याल ये था कि ब्यूरोक्रेसी पे कंट्रोल, सियासी कंट्रोल, फिर PMLN से उनकी रिजर्वेशन, तो वो मामला को ज़्यादा बेहतर तरीके से चला सकेंगे। अब वो आ गए। अच्छा, अब जब वो आए हैं तो उससे दो किस्म के फ़ायदे हुए हैं। एक फ़ायदा तो ये होगा ना कि जी जो पंजाब में तहरीक अदम एतमाद आई है वो शफीक साहब डिफ्यूज़ हो जाएगी, एक बात। दूसरा ये होगा कि चौधरी बरादरान के आने से ये जो इत्तेहादी जमातों का और हुकूमत के दरमियान जो गैप आ गया था उसको फिल करने में बड़ी मदद मिलेगी, क्योंकि चौधरी बरादरान में ये सलाहियत तो है ना कि वो MQM और दीगर जमातों को साथ में लाने की सलाहियत रखते हैं। और फिर PMLN के अंदर से भी जो बेशुमार लोग हैं जो चौधरी बरादरान के साथ बड़े करीबी ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि इनमें से बेशतर वो लोग जो है मुस्लिम लीग काफ से उधर गए थे, तो वो उनको भी उस कार्ड को भी यूज़ कर सकते हैं। तो हुकूमत को ये लगा कि चौधरी बरादरान जो है जहाँ से पंजाब के अंदर इस वक्त और बल्कि मरकज़ में भी जो तहरीक अदम की जो पॉलिटिक्स है उसे डिफ्यूज़ करने में बड़े मावन साबित होंगे। अच्छा, फिर अगला साल 1.5 साल जो है वो इलेक्शन ईयर है, तो इस इलेक्शन ईयर के अंदर जो पंजाब के अंदर एक बड़ी क्लोज मैनेजमेंट करनी है PTI ने इंतखाबात को लड़ने के लिए, उसमें अगर ये कोलेशन बन गया है PTI एंड चौधरी बरादरान का, तो इससे भी फ़ायदा उठाया जा सकता है। सो मेरा ख्याल है कि एक प्रैग्मेटिक कॉन्टेक्स्ट में अगर इसको देखा जाए, बहुत से लोग तनकीद कर रहे हैं, वो तनकीद अपनी जगह, लेकिन एक प्रैग्मेटिक तरीके से अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि ये जो बुरहान पैदा हुआ था, इस बुरहान से निकलने का एक रास्ता ये था। देखिए, जब आप हुकूमत में होते हैं ना तो आपके पास कार्ड बहुत होते हैं, ठीक है ना, वो सियासी कार्ड ही है ना। अगर आप MQM को कहीं मैनेज करते हैं, अगर आप PMLQ को कहीं मैनेज करते हैं, कहीं आप बाप को मैनेज करते हैं, कहीं GDO को मैनेज करते हैं, बिकॉज यू हैव टू बी, आपके पास हुकूमत है, तो इसलिए एक उन पर पास कार्ड था। अच्छा, इसमें थोड़ा सा जो है ना बुनियादी तौर पर PMLN के साथ जो हुआ है ना वो ये कि PMLN ने सारे फैसले में डिले बहुत किया है। जरदारी साहब तो बार बार उनको कहते रहे ना, शुरू से कहते रहे कि इस मामले में पेशरफ करें और मामला को आगे बढ़ाएं। PMLN के अंदर जो कन्फ्यूजन थी उसके अंदर से कोई फैसला नहीं हो पा रहा था। अच्छा, अब उसका एडवांटेज ये हुआ कि PTI को भी फिर एक एडवांटेज मिल गया इस पूरे क्राइसिस में। तो मुझे लगता है कि एक बहुत, जिसे कहते हैं ना, एक फैसला ऐसा आया है जिससे इस वक्त का जो करंट पॉलिटिकल बुरहान है ना, जो हुकूमत के ऊपर आया था, उसको डील करना, उससे निमटना और उससे बाहर निकलने का एक रास्ता जो है ना वो सामने आ चुका है, और उसमें चौधरी बरादरान का रोल जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। आप देखिएगा। और एक और बड़ी बात बताऊं कि चौधरी बरादरान के पीपल्स पार्टी के साथ भी ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, तो ये जो पीपल्स पार्टी और चौधरी बरादरान के ताल्लुकात हैं, ये भी हुकूमत को एक जगह पे सपोर्ट करेंगे। जहां कहीं डायलॉग की जरूरत होगी तो चौधरी बरादरान उसमें भी फैसिलिटेट करने में अपना रोल प्ले करेंगे। तारिक बशीर चीमा साहब के जो मसाइल थे, जो अभी कामिल अली आगा साहब ने कहा कि उनका एक रिजर्वेशन ये थी कि जी 2 सूबे बनाए जाएं, और वज़ीर आज़म ने तो उसी टाइम उसका कह दिया, उसके बावजूद वो अपनी जगह अड़े रहे। इसके पीछे कुछ और भी कहानी है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि तारक बशीर चीमा ने चौधरी बरादरान का बड़ा तवील अरसा साथ दिया है, और 18 साल तक वो चौधरी बरादरान के साथ उस वक्त खड़े रहे हैं जब चौधरी बरादरान के इंतहाई जो करीबी अजीज़ थे, मसलन आमिर सुल्तान चीमा जो हैं वो उनके करीबी अजीज़ थे, सरगोदा से वो भी उनको छोड़ गए, मेजर ताहिर सादक अटक से उनके करीबी अजीज़ थे वो भी छोड़ गए, और पूरे पंजाब के अंदर जो उनके रिश्तेदार थे जिनको चौधरी परवेज़ इलाही ने बतौर वज़ीर आला पंजाब बहुत नवाजा था, उनको अकामोडेट किया था, उनकी सियासत चौधरी बरादरान की वजह से थी, वो सारे जो हैं मुश्किल वक्त में उनका साथ छोड़ गए थे, लेकिन तारक बशीर चीमा जो है उनके साथ खड़े रहे। मैं अब भी समझता हूँ कि तारक बशीर चीमा जो है उसको चौधरी बरादरान यकीनन मनाने में कामयाब हो जाएंगे। असल जो मसला है जो पैदा हुआ है राना साहब, वो मैं आपको बताऊं कि वो ये जो चौधरी बरादरान ने हुकूमत के साथ जाने का फैसला किया है, और वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो उन्हें पंजाब का वज़ीर आला बनाने का फैसला किया है, इसके पीछे दरअसल जो नून लीग और काफ लीग के दरमियान जो मिसट्रस्ट पैदा हो चुका था पिछले कई सालों से, ये उसका नतीजा है कि वो किसी नतीजे पर जो है ना नून लीग पहुंच सकी थी, ना चौधरी बरादरान पहुंच सके थे, और पहले रोज से ही चौधरी बरादरान की ये ख्वाहिश थी कि अगर वो चीफ मिनिस्टर पंजाब बनना चाहते हैं तो उन्हें हुकूमत का PTI का चीफ मिनिस्टर जो है उनकी पहली तरजीह थी। और इसी तरह का एक मसला शफीक साहब MQM और पीपल्स पार्टी का भी है, वो भी एक मिसट्रस्ट है दोनों जमातों की क़यादत के दरमियान, जो माजी के उनके तल्ख तजर्बात हैं उनकी बुनियाद पर, और इसी तरह मैं समझता हूँ कि MQM भी इसी तरह का फैसला कर सकती है। राना साहब, ये बावलपुर सूबा और उसके जनूबी पंजाब सूबा की बात हो रही है, जो जरदारी साहब ने एक खैबर पख्तूनख्वा का दोनों को अपना हज़ारा का भी उसमें
रिजर्वेशन आ गई थी, उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा कर दिया था। तो उसका हल ये है कि आप सूबे का नाम बहावलपुर रख लें और उसको मरकज़ बना लें मुल्तान को, तो उसमें मसला हल हो सकता है। ये मेरी एक तजवीज़ है। तो दूसरा आगे ये BAP जो है बलूचिस्तान अवामी पार्टी, ये हमारे प्रोफेसर एहसन इकबाल साहब और शहबाज शरीफ साहब क्या इनको तनकीद का निशाना बनाते थे जब गिलानी साहब को उन्होंने वोट दिया था। अब उसी थूके को चाट रहे हैं। क्या सियासत में कोई उसूल भी हैं कि भाई जहाँ आप आए अब यूटर्न कर लें और उस किसी को गले लगा लें? वो तो जिनका प्रोफेसर का आप जिक्र कर रहे हैं ना, वो तो आज उनका एक बयान भी छपा हुआ है कि इमरान खान 172 अफराद पूरे करके दिखाएं। तो मैं हैरान हो गया कि उन्हें ये नहीं पता कि ये इमरान खान ने नहीं करने, ये तो आपने करने, तरीके से आपने पेश तो आपने पेश किए, तो ये तो 172 तो आपने करने। सो वो तो जाहिर है बयान बराए बयानात देने होते हैं। और ये जो आप बात कर रहे हैं, तो हम ये अपने प्रोग्राम में चलाते रहे हैं क्लिप के जो ये एक दूसरे को क्या कहते रहे और आज किस तरह एक दूसरे के साथ खड़े हैं। सो मैं समझता हूँ कि ये सारा कुछ जो है सियासी, आज आपका कालम भी इसी हवाले से है और मैंने वो कटिंग भी निकाल के रखी हुई थी, हुकूमत बनाने और गिराने का खेल। और उसमें आपने यही कहा है कि ये जो हम जमहूरियत को जो है जमहूरियत के नाम पे जमहूरियत का कत्ल कर रहे होते हैं और इसमें मीडिया और जमातों को हम अपने इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो भाई ये तो चल रहा होता है। अब इमरान खान साहब ने जो ट्रम्प कार्ड एक खेला है, अभी एक आज खेला जाएगा, एक कुछ दिनों में खेला जाएगा। आज जो मेरी इतलात हैं कि सिंध में गवर्नरशिप MKM को दी जा सकती है, ये भी एक किसी जगह पे पीपल्स पार्टी ने भी ऑफर किया की, लेकिन चूंकि वो जो खालिद ने कहा कि MKM को सूट जो है वो PTI करती है, तो ये बड़ा ओहदा जो है उन्हें मिल सकता है। और आने वाले चंद दिनों में बाप के 2 से 3 अरकान वापस आ रही, और इसी तरह कुछ मुनहरफीन जो है 8 अफराद ने वापस PTI से रब्ता कर लिया है और उन्हें कहा कि जी हम आने को तैयार है। और इसका एक बड़ा ट्रम्प कार्ड ये है कि खुद मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने हुकूमत से रब्ता किया है और वो उस दिन पेश ही नहीं होंगे, जाएंगे ही नहीं, किसी भी वजह से ना जाए, कोई भी प्रॉब्लम हो, लेकिन ऐसा होगा। सो इमरान खान के जो ट्रम्प कार्ड हैं वो अभी चल रहे हैं और अभी आने वाले दिनों में आप मज़ीद सरप्राइज जो है वो देखेंगे। लेकिन यहाँ पे ना मैं 2 ख़वातीन की ज़रूर तारीफ़ करूँगा जिन्होंने मर्द बन के दिखाया, एक जुबैदा जलाल और एक फहमीदा मिर्ज़ा, दोनों ने बड़ा स्टैंड लिया। हाँ, मैं दोनों को सल्यूट करता हूँ। उनसे हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को सीखना चाहिए। मैं तो उन्हें कहता हूं कि इस मर्दों के मुआशरे में 2 ही मर्द हैं, जुबैदा जलाल और फहमीदा मिर्जा, जिन्होंने साबित किया कि हम अपने पैरों पे खड़े हैं। फहमीदा मिर्जा साहिबा ने तो उस दिन किताब भी किया और बड़ा साफ सुथरा किताब, बड़ा क्लियर। और वहाँ जुबैदा जलाल साहिबा जो है वो अपने स्टांस पे खड़ी हैं और आने वाले दिनों में उनके साथ कुछ और लोग भी जो हैं वो मिल जाएंगे। ये भी आई है कि कुछ बाप के लोगों ने कहा कि हमें तो ये कहा गया था कि आपकी मुलाकात है जरदारी साहब से, तो वहाँ पे हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिठा दिया गया। तो आप अगले दिनों में देखेंगे कि 2 एक लोग जो है राणा साहब, मैं आपको बताऊं कि GDA के अंदर भी एक थोड़ा इख्तलाफ चल रहा था। वहाँ पर गौस बख्श महर जो MNA हैं वो काफ लीग में रहे हैं और उनके चौधरी बरादरान के साथ ही उन्होंने भी अपना कोई फैसला करना था। और एक बलूचिस्तान से जो आज़ाद रुकन है असलम बोतानी, अब वो भी चौधरी बरादरान के साथ मिलकर ही अपना फैसला करना चाहते। तो मुझे लगता है कि अब ये जो लोग हैं जिनके मुज़ाकरात पीपल्स पार्टी के साथ चल रहे थे, अब वो भी चौधरी बरादरान के साथ आ जाएंगे। अच्छा, तो कल तहरीक अदम एतमाद पेश हो गई, जुमेरात को मेरा ख्याल है उस पर बहस है। और लेकिन वो इतना, ये बहुत बड़ा वो था अपोजिशन का कामयाबी कि उन्होंने तहरीक अदम पेश कर दी असेंबली में, लेकिन वो दब गई काफ लीग के उससे। तो अब क्या नजर आता है शफीक आपको कि क्या अदम एतमाद कहाँ खड़े हैं और ये गुब्बारा क्या, कितनी हवा है इसमें? कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तमाम लीडरान की, उनके चेहरे देख लें, वो उसका वो PDM की वो जवाब है उसका ना। अब देखें, अब उसमें मुस्लिम लीग नून में से कल एक बार फिर जो कल का जलसा था मरियम नवाज का, उसमें वोट को इज्जत दो का नारा लगा। यानी वो जो एक इनका था ना मुफाहमत का, अगली किस्त आ रही है, हाँ, मुफाहमत का बयानिया जो है ना वो उनका पिट गया। अब नवाज शरीफ साहब और मरियम साहब का बयानिया आएगा और वो कह रहे हैं, जो हमारी जो कुछ लोगों से बात हुई है कि हमें ही मरवा दिया, जरदारी ने मरवा दिया। तो मैं कहा जरदारी ने मरवाया, शहबाज शरीफ साहब बच्चे थे, कहते हैं नहीं बस ये हमारा कैलकुलेशन गलत हो गई है और हमें ना अपना
दोबारा उसी बयानी पे गया। मैं कहा क्या लोग आपके इस यू टर्न को बाय करेंगे कि जब तक आप इक़्तिदार का लालच था, जरदारी साहब कंगली पे नाच रहे थे और शहबाज शरीफ भी नाच रहे, बाकी नवाज शरीफ से भी नाच रहे थे, और अब जो है ये अपना फिर अब वापस उस तरफ आ रहे हैं। तो इनका देख लें, ये इनके ना सियासत, मेरे ख्याल में जो सियासतदानों की सियासत ख़त्म नहीं होती, लेकिन जब आप एक होता है ना सियासत में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब ये सब गए उसका कल ऐलान कर रहे हैं, परसों ऐलान कर रहे हैं वज़ीर बनने का, लेकिन उनकी टाइमिंग गलत होगी और प्रिएम्प्ट कर गए इमरान खान साहब। बिल्कुल ठीक। अब आगे उनको आगे ये मौत नज़र आ रही है, ये सियासी मौत, सॉरी, कि भाई अगर वज़ीर बन गए तो उनकी पार्टी का पंजाब में क्या होगा। और वो कहते हैं कि हमारे जो अपने अरकान जो हैं वो भी तितर बितर हो जाएंगे। तो मैंने कहा फिर आपने हमाकत क्यों की? कहने लगे ख्वाजा आसिफ साहब, दूसरे लोग जो हैं बरमला मीटिंगों में कहते हैं कि आसिफ जरदारी के पीछे मत चलो, ये तो उथे मारा गए थे, पानी नहीं लबना। अब देखिए, मैंने ये तो सियासत में देखा कार्ड दोनों से खेले जाते हैं ना। अकेला बंदा चेस खेले, कार्ड खेले तो बेवकूफ़ ही लगेगा ना। मेरा ख्याल है जो सारी प्लानिंग की है इन्होंने सामने को नहीं देखा सामने कौन है, सामने से भी चाल चली जा सकती है, सामने से भी कार्ड आ सकते हैं। तो अब बेचारे ये ना बगले झांक रहे हैं कि साढ़े होया की है। अब वापस उस बयानिए भी आ रहा है, लेकिन वो बयानिए लोगों को कब तक बेवकूफ़ बनाओगे यार? जब तक आप ना आपको इक़्तिदार नजर आ रहा था। कल मुझे बड़ा तरस आया मौलाना फजल रहमान साहब पे, कहाँ वो घन गरज, कहाँ वो बेचारा, नहीं ऐसे नहीं है वैसे नहीं है। और शहबाज शरीफ को देखें, नहीं जरदारी साहब, अपना सदर साहब, और सदर साहब का भी जो पहले लहजा होता था वो देख लें। तो ये ज़ाहिर है कि उनकी सियासत जो है वो जो ये अदम एतमाद वाली थी, ये तो फॉइल हो गई, ख़त्म हो गई है। एक कल वो जो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो मैंने एक फुटेज निकलवाई है जिसमें जरा उनके चेहरे देखिएगा, जरा बॉडी लैंग्वेज मैंने कहा आपको दिखाऊं जरा, आप जरा देखिएगा कि ये वही चेहरे हैं जो एक दिन पहले आज जो कुछ और थे। और आप ज़रा मुलायजा कीजिए, बॉडी लैंग्वेज देखें ज़रा, और चेहरों के एक्सप्रेशन देखें, गुफ्तगू का अंदाज देखें, एक किस खुर्दा जो चेहरे हैं वो शहबाज शरीफ साहब को एक ट्रम्प कार्ड दे। शहबाज शरीफ साहब को देखिए, जरदारी साहब का ज़रा एक्सप्रेशन आप मुलायजा फरमाइए कि वो क्या है। तो बात ये है कि फवाद चौधरी साहब ने भी कहा था और शेख रशीद ने भी कहा था कि 27 के बाद जो है ना काउंटडाउन शुरू हो जाएगा, और 27 के बाद जो है ना वो सरप्राइज अपोजिशन नहीं देगी बल्कि हुकूमत देगी। अब वो 27 का जो जलसा है ना, उसने बुनियादी तौर पे जहां लोगों के अंदर ये परसेप्शन बिल्ड किया कि इमरान खान एक पॉपुलर लीडर है, वहीं अपोजिशन की सियासत को सबसे बड़ा धचका पहुंचाया जो ये समझते थे कि इमरान खान खत्म हो गया है। और जो लोग भी मीडिया के अंदर भी बैठ के ये कहते थे ना कि इमरान खान का कोई मुस्तकबिल नहीं है, उनको भी जरा झटका लग गया। फैसला साज जो है उनको भी झटका लग गया। उससे फिर ये पूरा मोमेंटम बना और चौधरी साहब को भी पता चला कि जनाब पीटीआई को इग्नोर करना, रूल आउट करना आसान काम नहीं है। एक बात फिर आप ये देखिए कि ये जो लोग जिस अंदाज के बड़े बड़े दावे कर रहे थे और काउंटडाउन शुरू हुआ, तो ये हम पहले भी यहाँ पे कहते रहे हैं कि ये आखिर में जाके ना आखिरी बॉल तक ये खेल चलेगा। अब कल ये बहस हो रही थी कि इससे हमें कोई सेफ एग्जिट दिया जाए जनाब। वहां कल ये गुफ्तगू हो रही है कि किस तरीके से हमें बाहर निकाला जाए महफूज तरीके से, जिसमें हम भी ये परसेप्शन बिल्ड कर सके कि हमारी जीत हुई है, हा? और इस तरीके से निकाला जाए। उसमें फिर कहा कि तरीक़त में तमाद वापस भी ली जा सकती है। मसलन मैं एक टीवी टॉक शो में था तो वहां खुर्रम दस्तगीर साहब मेरे साथ थे, तो उन्होंने कहा कि जी अगर अगले साल में या इस साल के आखिर में इंतखाबात की बात कर दी जाए तो हम अपनी तरीके से एतमाद वापस भी ले सकते हैं। तो अच्छा। अब तो वापसी की बात हो रही है कि किस तरीके से वापस लेना है। उसकी वजह क्या है? अगर 172 बंदे जो अपोजिशन ने पेश करने थे, तहरीक अदम एतमाद वाले दिन 172 बंदे हुकूमत लेके खड़ी हो गई वहां पर, तो फिर इनकी क्या हैसियत रह जाएगी? तो उससे जो तहरीक अदम एतमाद की नाकामी और काम की जो होती है, उससे जो सेटबैक होगा अपोजिशन की पॉलिटिक्स को, वो तो इमरान खान को और ज्यादा ताकतवर बना देगा। तो इसलिए अब तो रास्ता निकाला जा रहा है कि कोई रास्ता निकाला जाए, कोई रास्ता दिया जाए। और मैंने जैसे कहा कि बाप वाले भी रिव्यू कर सकते हैं, बाकी लोग भी रिव्यू कर सकते हैं। तो अब मसला ये हुआ है कि जनाब एक तरफ आपके इत्तेहादी, एक तरफ आपके जो बागी अरकान थे उनमें से कुछ लोगों की वापसी, PMLN या अपोजिशन में से कुछ लोगों की नाराजगी, ये शो करती है कि तहरीक अदम एतमाद का जो मुस्तकबिल है वो अब कहाँ खड़ा है। एक बात। दूसरी बात यह कि तहरीक अदम एतमाद के बाद का जो मंजरनामा है उसके भी खदोखाल सामने आ गए
उसका खदोखाल ये सामने आया कि चौधरी परवेज इलाही बन गए वज़ीर आला, वो एक मजबूत वज़ीर आला के तौर पे होंगे। पंजाब में पीटीआई की और पीएमएलक्यू की पॉलिटिक्स, चौधरी बरादरान के जोड़ तोड़, इमरान खान की एग्रेसिव पॉलिटिक्स। अब आप देखिए अगला पूरा साल जो है ना एग्रेसिव पॉलिटिक्स होगी इलेक्शन ईयर के कॉन्टेक्स्ट में, उसका भी फायदा पीटीआई को मिलना है एक सतह के ऊपर। तो मैं ये समझता हूं कि जो तहरीक एतमाद पेश की गई थी उसमें जितनी फूकें भरी गई थी, जितनी उसमें हवा भरी गई, वो अपोजिशन से ज्यादा मीडिया ने भरी थी। मसलन मैंने नजम सेठी साहब का वो इंटरव्यू सुना जो उन्होंने इंडियन जर्नलिस्ट को दिया है। उन्होंने कहा हर चीज तय हो गई है, कोई चीज बाकी नहीं बची, इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल तैयार हो चुकी है इमरान खान को निकालने के लिए। और एक एक बात जो है वो अब उसमें उन्होंने कहा कि पीएमएलक्यू के साथ ईच एंड एवरीथिंग सारे मामला सेटल हो गए। अब उनसे कोई पूछे नजम सेठी साहब से कि सेठी साहब ये बताइए वहां तो सारे मामला आपने तय कर दिए थे, तो अब क्या नया नैरेटिव लेके आएंगे? तो मैं ये समझता हूं कि तहरीक एतमाद का जो मुस्तकबिल है, जो हुकूमत के खिलाफ एक पूरा महाज बनाया गया था हुकूमत को गिराने का, मुझे लगता है कि अब वो खेल जो है ना काफी कमजोर हो गया है और इसमें वो पोटेंशियल नहीं है जो आपको चंद दिन पहले पोटेंशियल नजर आ रहा है। खालिद साहब, सलमान का तो दावा यह है कि जी वो पोटेंशियल नहीं रही, लेकिन अपोजिशन ने कल जब तहरीक पेश की तो वो खासे पुरजोश नज़र आ रहे थे। तो आप समझते हैं कि वो पुरजोशी जो है अब वो कम हो जाएगी? उन्होंने एक मेहनत की हुई, एक होमवर्क, एक ख्वाब तो एक अरसे से बनाया हुआ था उन्होंने। देखिए, मुझे तो कल पुरजोश नज़र नहीं आए चौधरी बरादरान के फैसले के बाद। अब मुझे तो अपोजिशन के कैंप में राना साहब मायूसी नज़र आई है। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि सबसे ज़्यादा जो मायूसी मुझे नज़र आ रही थी वो शहबाज शरीफ साहब के चेहरे पर नज़र आ रही थी। और शहबाज शरीफ साहब की जो वजारत उज़्मा थी उसकी राह में मुझे तो बाहर से कोई रुकावट नज़र नहीं आई। मुझे तो उनके ख़ानदान से ही, घर से ही रुकावट नज़र आई है कि जिस तरह मरियम नवाज साहिबा जो हैं अब वो अपने चाचा की जो वजारत उज़्मा थी उसकी राह में मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी रुकावट बनी है। क्योंकि चौधरी बरादरान को पूरा 1.5 साल का अरसे के लिए अब वज़ीर आला बनाने की राह में सबसे बड़ी जो रुकावट थी अब वो जो है वो मरियम नवाज साहिबा थी। और जो उनकी तरफ से अगले इंतखाबात के लिए पार्टी टिकट्स का और एडजस्टमेंट की डिमांड की जा रही थी, उसकी राह में भी मरियम नवाज साहिबा जो हैं अब वो रुकावट थी। और इस तरह चौधरी बरादरान को जब इस नून लीग के साथ मुज़ाकरात में स्पेस ना मिली और नून लीग में स्पेस मरियम नहीं देना चाहती थी, तो उसके नतीजे में उनको फिर पीटीआई को बेहतर ऑप्शन जो है वो करार देना पड़ा और पीटीआई की जो वजारत आला है वो कबूल करना पड़ी। अच्छा, ये अभी शफीक साहब ने एक बात उठाई है सार साहब, उन्होंने कहा कि मरियम और नवाज शरीफ जो है वो पुराने बयानिए के ऊपर वापस आ जाएंगे। अब जो हालात बन रहे हैं अगर वापस उस बयानिए के ऊपर आते हैं तो फिर आपको पीएमएलएन की सियासत कहाँ खड़ी नजर आती है? देखिए, पीएमएलएन की सियासत जब 3 दिन पहले लाहौर से शुरू हुए थे ये मार्च लेके, 3 दिन पहले ही ऑलमोस्ट, तो उसी दिन क्लियर हो गई थी। जिस तरह लाहौर ने कोल्ड शोल्डर दिया था और गुजरांवाला जाके इन्हें जलसा नहीं कर पाए, उन्होंने अगले दिन चले गए, अगले दिन भी नहीं कर पाए, ठीक है। उसके बाद कल अगर इनके जलसे में जोश होता तो जियो तो कम से कम बार बार दिखाता कि जो जलसा सज गया है, पिंडाल सज गया है, ये हो गया है। बस डायरेक्ट उन्होंने कट किया मरियम साहिबा के खिताब के ऊपर जाके। उसकी रीज़न ये है कि वो इतना मायूस कुन शो था कि उसे चाहने के बावजूद उसका फ्लैश नहीं किया जा सकता। अब आ जाए वोट को इज्जत दो वाले बयानिए पे, तो अब वोट को इज्जत देनी और नहीं देने का फैसला अवाम ने करना है। और इमरान खान ने वो बयानिया अपने जलसे के अंदर जाके सारा कुछ बिल्ड कर दिया। एक खत जो दिखा के कि हमें इस मुल्क की तकदीर को बाहर बैठे हुए लोग किस तरह खेलते हैं और ये जो वोट को इज्जत दो देने का नारा लगाने वाले लोग हैं उनके हाथों में कैसे खेलते हैं, उसके बाद ये लोग एक्सपोज हो गए। कल का अगर आपने खिताब मरियम का सुना हो तो वो एक हारी हुई खातून का खिताब था। उन्होंने इमरान को इमरान भाई कह के भी पुकारा है कल। वो क्लिप मुझे याद नहीं रहा कटवाना कि जिसमें उन्होंने कहा इमरान भाई। तो मैं ये समझता हूँ कि सर नून लीग का बयानिया पिट गया। शहबाज शरीफ की फ्रस्ट्रेशन जो है वो इस बात की अलामत है कि वो जो चाह रहे थे बस, बाकी अब देखें, लेकिन हैं जिंदा दिल लोग।
कल एक दूसरे से मोहब्बत मजाक करते रहे, वो उन्हें कहते रहे वजीर आजम शहबाज वो शरीफ। जिंदा दिली आपको तो आसफ जरदारी में नजर आई है। देखिए किस तरह वो हर किस्म के हालात में वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह सनाउल्लाह को साहब, बना दिया। वो उन्होंने भी कहा कि सदर मुमलिकत। तो चलो बेचारे यार, अगर इतना ही खेल लें तो क्या, वो भी तो एक सियासी फिगर है ना, उसको मानना तो पड़ेगा। चले अगर वो इतना खेलते हैं तो इतना ही खेल लेने दें, कोई हाँ, बात खेलने उनका नहीं, ठीक है ना। शौक है। एक ब्रेक ले रहे हैं जी, ब्रेक के बाद बात करेंगे हम। चौधरी फवाद हुसैन साहब ने एक बयान दिया है जिसमें कहा है कि लंदन बैठा शख्स आलमी इस्टेब्लिशमेंट से मिलकर साजिश कर रहा है। ये आलमी इस्टेब्लिशमेंट क्या है और किस तरह साजिश हो रही है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर बात करेंगे। और ये कि नून लीग का सियासी मुस्तकबिल क्या है, थोड़ा सा तो हमने अभी डिस्कस किया है, इस पर मजीद बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक लेते हैं। प्यारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। जो अल्लाह ने पाकिस्तान में डाइवर्सिटी दी है और जो आगे इंशाल्लाह जो हम पाकिस्तान का आगे मुस्तकबिल देख रहे हैं, ये टूरिज्म हमें फॉरेन एक्सचेंज भी लेके आएगा और टूरिज्म सबसे ज़्यादा लोगों के लिए नौकरियां देगा। वेलकम बैक जी। माफ़ कीजिएगा, वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशियात जनाब चौधरी फवाद हुसैन साहब ने कहा है कि लंदन में बैठा एक शख्स इस आलमी इस्टेब्लिशमेंट से मिलकर साजिश कर रहा है। फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा, ज़रा शेयर करते हैं क्लिप, आपने क्या कहा था? एक आलमी साजिश का हिस्सा बनते हुए हमारे लोकल सियासी प्लेयर्स ने, जिनका सरगना इस वक्त मेफेयर अपार्टमेंट्स में बैठा हुआ है, उसने ये बसात बछाई। ये इमरान खान के खिलाफ नहीं है, ये पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ एक साजिश, पाकिस्तान को एक मुस्तकिल गुलामी में देने का एक प्लान है, जिसको लीड यहाँ पे मौलाना फजलुर रहमान, आसफ जरदारी और शहबाज शरीफ जैसे बोने कर रहे हैं। आसिफ जरदारी जैसे बोने कर रहे हैं शफीक साहब। आपने आलमी शासकों की बात की है, लेकिन फवाद साहब ने कहा लोकल प्लेयर भी। लोकल प्लेयर कौन है? आसिफ जरदारी है, जो ये कहता था कि ये मुआहदे को कुरान और हदीस होते हैं, कि इनके अमल की मिसाक जमहूरियत में कि जब यहाँ एक मुआहदा हुआ तो मुआहदे को कुरान और हदीस होते हैं, ये इस पे इन पे अमल करना ज़रूरी नहीं है। और ये जो हमारे नून लीग है, प्रोफेसर साहब, इसको उन्होंने इतना उछाला, आज वही उनके साथ बैठे हैं। बिल्कुल फिर मुझे फवाद साहब याद आए थे, कोई शर्म होती है, कोई या होती है। तो जो शख्स को ये कहे कि भाई मुआहदे कुरान हदीस होते हैं, उस पर ये तकिया किए हुए MKM और बाकी जमातें और बलूचिस्तान आवामी पार्टी, उनको सोचना चाहिए कल ये शख्स आपको कहाँ डिच करेगा। अब आलमी साजिशों की बात की, यार प्राइम मिनिस्टर ने भी भुट्टो साहब का जिक्र किया कि भुट्टो साहब ने जब स्टैंड लिया अपना उस पर पाकिस्तानी खारजा पॉलिसी पे और अपना एटमी कुव्वत बनने के हवाले से, और वियतनाम पे उसकी वो उन्होंने हिमायत नहीं की, तो उस पर हेनरी किसिंजर ने उन्हें बाकायदा थ्रेट किया कि भाई हम तुम्हें सबक सिखा देंगे। तो उसने कहा कि आप मुझे सबक सिखाओगे, मुझे आप मार दोगे, क्या करो, लेकिन मैं पाकिस्तान के अवाम और अपने मुल्क का गद्दार नहीं हो सकता। तो ये आलमी शासन जो अब जो ये प्राइम मिनिस्टर ने जो अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा था, और फिर ये
हमारा जो यूएन ने अपना इस्लामोफोबिया की पास की थी, फिर यूक्रेन पर जो स्टैंड लिया हमने, तो ये आलमी ताकतों को भाता नहीं, इन्होंने साजिश की। और इतना पैसा कहाँ से आया अपोजिशन के पास? चले सिंध का तो उन्होंने इस्तेमाल किया, लेकिन ये नवाज ग्रुप तो ये अपना दमड़ी जाए दमड़ी ना जाए, तो ये आलमी साजिशें जो हैं, आलमी कुफ्तें जो हैं, वो उन्होंने फीड किया है। और सारा ये एक मजबूत साजिश थी जो कि जिसमें लोकल के अलावा अपना इंटरनेशनल प्लेयर भी शामिल थे। और खान साहब ने कहा, उन्होंने एक्सपोज किया, परसों अपने जलसे में एक्सपोज किया कि ये है, देखें ये थ्रेट करा रहे हैं और रिटर्न थ्रेट करा रहे हैं कि हम तुम्हें ले डूबेंगे। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो तो उन्होंने क्या खुद वो डूब रहे हैं। तो फवाद साहब हमेशा ऐसी बात करते हैं जिसकी खबर की हेडलाइन बनती है, और उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि साथ लोकल को भी अटैच कर लिया है कि भाई तुम्हारे इंटरनेशनल तो है, जो लोकल जो यहाँ उनका मेन स्टूज है वो अपना जरदारी है, और वो अगर लोग उस पर एतबार करेंगे तो फिर अफसोस ही होगा। बिल्कुल ठीक है। डॉन लीग से नवाज साहब की मुल्क के साथ जो एक ख़ास क्रेडिबिलिटी थी वो मशकूक होना शुरू हुई, और उसके बाद फिर बात आगे बढ़ती गई। अब वो लंदन में जो मुलाकातें, जैसे अफ़गानिस्तान के उन लोगों से मिले जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, और फिर उसके बाद कुछ इस तरह की इतलात भी हैं। तो फवाद साहब ने जिस तरफ इशारा किया है, इसके ऊपर तो संजीदगी से रद्द-ए-अमल देने की ज़रूरत है। मैं इस पर एक कमेंट कर दूं, जो बात आपने पहले की थी। मेरी इतलात के मुताबिक कल एमकेएम के अंदर ये काफ़ी डिस्कशन हुआ कि जनाब हम पीपल्स पार्टी पे कैसे एतबार करें, क्योंकि हर मौके पे पीपल्स पार्टी ने हमें डिच किया है। और जो कराची और सिंध की पॉलिटिक्स है, उसमें पीपल्स पार्टी किसी भी सूरत में हमें इख्तियार देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो तो हमारी रवायती हरीफ है अर्बन और रूरल पॉलिटिक्स के ऊपर। तो उसके अंदर भी एक बड़ी दरार पैदा हो चुकी है कि हमें अपने आप को वफाकी हुकूमत के साथ जाना चाहिए। जरदारी साहब के वादों के ऊपर हमें एतबार करने की जरूरत नहीं है, वो मुश्किल में तो हमें निकालेंगे। एक बात, अच्छा, कल शहबाज शरीफ साहब का मैं बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा जी ये पार्लियामेंट में पेश करें, अगर ये ऐसा है तो मैं जो है ना खुद भी इमरान खान के साथ खड़ा हो जाऊंगा। एहसन इकबाल ने कहा कि वो खत है, ऐसे दिखा दिया है, रोमांटिक खत है, कोई उसमें हैसियत कोई नहीं है। बड़ी कल तनकीद हो रही थी। देखिए, मैंने वहाँ एक टीवी शो में भी ये कहा कि देखिए, अगर ये खत महज एक कागजी खत होता, मसनूई खत होता, तो फिर शाह महमूद कुरैशी, हमारे प्रोग्रामों में भी उन्होंने डिस्कशन किया इसके ऊपर, और इमरान खान साहब ये खत फौजी क़यादत से शेयर ना करते। अगर उन्होंने ये खत के मंदरजात फौजी क़यादत से शेयर किए हैं और उसके ऊपर डिस्कशन हुई है बाकायदा, तो इसका मतलब है कि ये वो खत नहीं है जो कतरी खत की तरह आया था। ये खत एक सेंसिटिव खत है, इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं। एक बात, फिर पिछले 2-3 माह से हम मुसलसल देख रहे थे कि हुसैन नवाज और इसहाक डार साहब लंदन में नवाज शरीफ की मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें करवा रहे थे, और मुख्तलिफ सफ़ीर थे वो कोई ममालिक के अंदर, उनके साथ उनकी मुलाकातें करवा रहे थे। और ये जो सारा इस वक्त वर्ल्ड पॉलिटिक्स के ताने बाने बन रहे थे, उसमें कहा जा रहा था कि पाकिस्तान के अंदर आप अपना किरदार अदा करें। और वो किरदार क्या था? वो किरदार यही था ना कि हुकूमत को गिराना है किसी ना किसी तरीके से, और उस हुकूमत को गिराने के लिए बाहर के प्लेयरों को लोकल प्लेयर चाहिए थे। वो लोकल प्लेयर जो है उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब और नवाज शरीफ साहब पेश थे। और ये सारा खेल जो सजाया गया कि तरीके में तमाद के जरिए, उनका ख्याल था कि हम इसके ऊपर एक बड़ा दबाव डाल देंगे अपनी लोकल इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी, और वो भी मजबूर हो जाएगी इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के उस एजेंडे के ऊपर, जिसकी बुनियाद पे इमरान खान को निकालना बहुत आसान हो जाएगा। उसके लिए पैसे भी निकाले गए, उसके लिए पूरे मीडिया हाउसेस जो हैं उनको अपने कंट्रोल में रखा गया। आप अंदाजा करिए ना, जिस तरह से पूरे मीडिया के अंदर ये सारी तहरीक चली है, जो कि अपोजिशन से ज्यादा लगता है कि मीडिया उसको निकालना चाह रहा था। और मैं कल मैंने ट्वीट भी किया था, आपको भी मैंने ट्वीट किया कि लगता यह था कि पाकिस्तान से ज्यादा हिंदुस्तान को फिक्र पड़ी हुई है कहीं इमरान खान को निकालें। तो मैं समझता हूं कि बिल्कुल सही निशानदेही की है। इसके अंदर काफी एविडेंस है। आप देखिएगा कि वक्त आने पर ये बहुत सी बातें जो है ये निकलेंगी, और पता चलेगा कि कौन वो लोग हैं जो ताने बाने बना रहे थे पाकिस्तान के अंदर बैठ के पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के। ठीक है खालिद साहब, हम अपने मीडिया की तो जिक्र कर ही रहे हैं, लेकिन इंडियन मीडिया ने जिस तरह इमरान खान के खिलाफ इस सारी गेम को हाईलाइट किया और ऐसा किया कि बस जा रहे हैं, तो जो फवाद साहब जिस तरफ इशारा कर रहे हैं और चीज़ों को अगर हम मिलाएं तो ऐसा लगता है कि कोई नेक्सिस तो था। एक तो हमें लगता है कि जिस तरह हमने सारी इस मूवमेंट में देखा कि जो पाकिस्तानी के अंदर जो मीडिया ब्रिगेड था नून लीग का, अपोजिशन का, उसकी और जो इंडियन मीडिया था इमरान खान के खिलाफ, दोनों की हमें एक ही सोच जो है अब वो नजर आ रही थी, लग रही थी। और दूसरा मैं राणा साहब आपको बताऊं कि पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा जब भी कोई बैन अल-अक़वामी साजिश हुई है, कोई आलमी साजिश हुई है,
तो उसके जो ताने बाने हैं वो पाकिस्तान के अंदर से ही जो है वो मिलते हैं। और माजी में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ जो साजिश की गई, उस साजिश में भी जो है, जो यहाँ पर मकामी जो आलाकार बने थे हमारे सियासतदान, वो PNA के सियासतदान थे। और इसी तरह अब इमरान खान के खिलाफ जो बैन अल-अक़वामी साजिश हो रही है, जिसका इंकशाफ उन्होंने अपने एक ख़त के ज़रिए जो है वो जलसा आम में किया, उसके भी जो है जो मकामी किरदार हैं वो हमारे ये अपोजिशन के जो बड़े लीडर हैं वो हैं। और खुसूसन इनका जो सबसे मरकजी किरदार हैं वो तो नवाज शरीफ साहब हैं, जो लंदन में बैठकर जो हैं वो इन बैन अल-अक़वामी और आलमी कुव्वतों के नुमाइंदों के साथ वो जो है वो मुलाकातें कर रहे हैं और साजिशों में शरीक हैं। बिल्कुल ठीक है। राना साहब, ये अपना जो ये जरदारी साहब का ये कुरान और हदीस नहीं होते मुआहदे, इसके बाद आप या हम या कोई सियासी पार्टी जो है उन पर एतबार कर सकती है? यह बात ये कि हम तो अपने दोस्तों में, मोहल्ले में भी ये तय करते हैं अक्सर कि कोई कहता है यार उसने ये बात की, तो हम कहते हैं वो गलत एतबार ना करना, बड़ा झूठा आदमी है, ठीक है ना। हम कहते हैं ना, क्रेडिबिलिटी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, और सियासत में क्रेडिबिलिटी सबसे इसलिए इम्पोर्टेंट होती है कि ज़बान पे तो सारे फैसले होने होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आसिफ अली जरदारी के मुतालिक ये जो कहा जाता था कि एक जरदारी सब पे भारी, अब वो जो एक नया नारा है ना कि एक न्याजी सब पे भारी, वो इसलिए प्रूवन है कि एक न्याजी जो है वो जो कह रहा होता है वो कर भी देता है। ये इस तरह नहीं है जरदारी साहब की तरह कि वो सबकी गारंटियां देते हैं, लेकिन उनकी तो गारंटी सर, देने ये वाला तो कोई आप भी नहीं है। ज़बानी माहिदों की बात कर रहे हैं ना, ये तो माशाल्लाह तहरीरी माहिदों से उन्होंने अपना इनराफ किया है। चले, आज के प्रोग्राम का जी वक्त खत्म हो रहा है और टॉप ट्रेंड है आई एम इमरान खान। आई एम इमरान खान तो सभी कह रहे हैं, लेकिन जाते हुए मैं उस्मान बुज़दार साहब के लिए दो जुमले ज़रूर कहूँगा कि उनसे जितने मर्जी इख्तलाफात आप कर लें, जो मर्जी हो, लेकिन पाकिस्तान की सियासत में एक ऐसा बंदा तो आया था जो कमगो ज़रूर था, जो थोड़ा शर्मीला भी था, लेकिन उसने इमरान खान के साथ अपनी वफादारी को निभाया और उसने जाके खुद इमरान साहब से कहा कि मैं हाजिर हूँ अगर इससे बुरान हल होता है। और उनके शोल्डर पे कोई जाली पुलिस मुकाबला नहीं है, कोई मॉडल टाउन जैसा सानेहा उनके शोल्डर पे नहीं है, कोई सियासी रंगबाजी उनके शोल्डर पे नहीं है। क्रेडिट बहरहाल उनको इतना तो जाता है कि उन्होंने लाहौर की सियासत, पंजाब की सियासत में एक रंग ये भी दिया है कि बहुत ज़्यादा शोर मचाए बगैर भी आवाम की खिदमत हो सकती है। अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।